आज हमारे बीच मौजूद हैं हमारे विद्यालय JMRD पब्लिक स्कूल सालवनी से स्कूल टॉपर 92% के साथ पायल धाकड़, जो कि भिठारी से हैं। तो आज हम एक छोटा सा इंटरव्यू रखना चाह रहे हैं, जिससे और बच्चे जो हैं विद्यालय के, जो इस साल 10th में आए हैं, वो इस इंटरव्यू के माध्यम से सीख सकें कि क्या स्टडी इनकी रही है, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की है, और इनके मार्गदर्शन से या इनकी स्टडी के साथ उन बच्चों का भी लाभ हो सके, इसीलिए हम ये इंटरव्यू रख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है पायल के साथ। सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम पायल धाकड़ है और मैं क्लास 10th में थी JMRD स्कूल से और मैंने 92% हासिल की है। वेरी गुड। आप अपनी दिनचर्या के बारे में बताएं कि आपकी दिनचर्या कैसी रही स्कूल के साथ, और कितने बजे आप उठती थी और आपने किस तरीके से पढ़ाई का रूटीन बनाया? सुबह में 5 बजे उठती थी और 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ती थी। फिर स्कूल आना होता था और स्कूल के बाद भी पढ़ती थी, रात तक पढ़ती थी 10-11 बजे तक। क्या आपने कोई टाइम टेबल बनाया था स्कूल? हाँ, टाइम टेबल था। टाइम टेबल में बताइए थोड़ा सा कि कितने बजे सुबह का और कितने बजे शाम को आपने पढ़ाई की? मैं सुबह 5 बजे से 6 बजे 7 बजे तक पढ़ती थी और फिर स्कूल आती थी तो स्कूल से 3 बजे तक घर तक पहुंचती थी। फिर पढ़ती थी 5-6 बजे तक। फिर रात के 8 बजे से 11 बजे तक पढ़ती थी। वो टाइम टेबल आपने अपने जहाँ पढ़ती हो आपने वहाँ लगाया था क्या? हाँ, लगाया था। और पढ़ाई की रणनीति कैसी रही, स्ट्रेटजी कैसी रही? आपने किस तरीके से नोट्स बनाए, किस तरीके से किस बुक से पढ़ा आपने, क्या आपने पेयर कॉपी बनाई? पेयर कॉपी भी बनाई थी, नोट्स भी बनाए थे, सर ने बनवाए थे, कुछ मैंने मोबाइल से अपने आप से बनाए थे। क्या इसमें प्रीवियस पेपर भी शामिल है? लगभग कितने हाँ, पेपर सॉल्व किए होंगे? मैंने पिछले 5 साल के कर लिए पूरे। और कितनी बार सेल्फ टेस्ट किया? सेल्फ टेस्ट में मेरे बहुत हो गए रहते थे। लगभग एक अनुमान तौर पे कितने? लगभग 10-15 तो कर लेते थे। क्या कोई कठिनाइयाँ आई आपको पढ़ाई में? कठिनाई तो बहुत आती थी पर फिर भी किया। तो उन कठिनाइयों को दूर किसने किया, आपने खुद ने या टीचर्स ने मिलकर किया? टीचर्स ने भी किया, मैंने भी खुद ने भी किया। तो आपके इस रिजल्ट में स्कूल और शिक्षकों की क्या भूमिका है? शिक्षकों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उन्होंने भी मेरा सहयोग किया है। मुझे जो डाउट होते थे उन्होंने भी सॉल्व किया है उन्हें। और परिवार से कितना सहयोग मिला? परिवार से भी बहुत सहयोग मिला, क्योंकि मैं काम नहीं करती थी तो मेरे मम्मी पापा ने कभी नहीं कहा कि काम करो, और मुझे पढ़ने के लिए हमेशा बोला। कोई दबाव तो नहीं बनाया पापा ने नहीं। कि नहीं नंबर लाने ही पड़ेंगे 90%? नहीं, कभी नहीं बनाया। चलो, बहुत अच्छी बात है। सफलता का राज क्या है आपका? सफलता का राज ये है कि खुद पर विश्वास रखो और कुछ भी कर सकते हो। इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। मेहनत, नियमितता और आत्मविश्वास, जो कि आप में दिख रहा है आत्मविश्वास। तो बाकी बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? यही संदेश देना चाहेंगे, अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो आप बच्चों देख रहे होगे कि हमें क्या जरूरी है, एक आत्मविश्वास कि ये हम कर सकते हैं, ये होना चाहिए। आपके पसंदीदा शिक्षक कौन रहे हैं? मेरे पसंदीदा शिक्षक इनोसेंट सर रहे हैं, जिन्होंने हर समय मेरा साथ दिया है और मेरा जो भी डाउट रहता था मैं उन्हीं से ही सॉल्व करती थी। आई होप इनोसेंट देख रहे होंगे तो गर्व महसूस कर रहे होंगे। और प्रतिशत पे आपने कोई अपने क्लास में या किसी को अपना प्रतिस्पर्धा माना है कि जिन्हें देख कर लगता हो कि आपसे ज़्यादा अंक ला सकते हैं? मैंने ऐसे तो कभी किसी को नहीं माना कि कोई मेरे से ज़्यादा अंक ला सकता है। फिर भी कोई ला सकता था तो एक आधी बार लाया होगा, ज़्यादा बार नहीं लाया होगा। आपके अच्छे दोस्त कौन से रहे? मेरे अच्छे दोस्त तो सभी रहते थे। कोई तो खास होगा जो आपके साथ रहा हो। हाँ, मेरे साथ तो बस राधा ही रहती थी। चलिए, इस प्रतिस्पर्धा से आपको क्या सीख मिली कि हम अगर किसी से कंपटीशन करते हैं या नहीं करते हैं, या करनी चाहिए, तो क्या सीख मिलेगी इससे? जैसे कोई बच्चा किसी से कंपटीशन करता है कि ये हमारा कंप्यूटर है, ये हमारे साथ सेकंड आ रहा है या फर्स्ट आ रहा, तो उससे क्या लाभ मिलेगा? वैसे तो कभी किसी से आगे पीछे मत समझो किसी को, क्यों कुछ भी सब लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं, बस खुद पर विश्वास रखो। मतलब हमें दूसरों से तुलना करने से अच्छा है कि हम खुद पर विश्वास रखें तो हम काम कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए छोटा सा इंटरव्यू था हमारा पायल के साथ, जिन्होंने अपनी सारी स्टडी बताई। और सबसे अच्छी बात कि उन्होंने दोस्ती ज़्यादा नहीं बनाई, जो उनके दोस्त रहे
कुछ खास दोस्त वो पढ़ने वाले थे, उनके साथी थे, उनको भी उन्होंने यही मार्गदर्शन दिया साथ में। और मैं भी यही कहूँगा कि अपनी दोस्ती और अपनी सीट ऐसे के साथ बनाएं जो आपके साथ पढ़ने में आपको हेल्प करे या आप उसको पढ़ाने में हेल्प करें, और उससे प्रतिस्पर्धा रखें कि ये बच्चा अच्छा पढ़ रहा है तो मुझे इसके लिए साथ बैठना है और मुझे भी इसका पढ़ना है। तो हम धन्यवाद करते हैं कि इनके पिताजी और पायल हमारे साथ आज इस इंटरव्यू में शामिल हुए, ताकि और बच्चों को संदेश अच्छा मिल सके और बच्चे अपनी तरफ से मेहनत कर सकें। ये ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 92% हमारे आए हैं। यहाँ ज़्यादा साधन उपलब्ध नहीं है, ज़्यादा व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं है, उसके बावजूद अगर हम लोग 90+ लाते हैं तो ये हमारी उपलब्धि है कि हमने कितनी मेहनत की होगी। और बाकी बच्चों को भी संदेश है कि पढ़ाई हर जगह होती है, बस आपको मजबूत करना है अपना आत्मविश्वास कि हम ये कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद सभी।